राम राम भाइयों भाइयों, आपने एक बात सुनी होगी, नई बोतल में पुरानी शराब। मैं आज आपको कुछ सच्चाई बताता हूं दोस्तों। बीजेपी के समर्थक और बीजेपी के वोटर ये सोच के खुश हो रहे हैं कि हमने देश को कांग्रेस मुक्त बना दिया, लेकिन दरअसल इस समय पूरा देश कांग्रेस युक्त है और कई राज्यों में बीजेपी के नाम पर कांग्रेस की सरकार चल रही है दोस्तों। खाली चुनाव चिन्ह बीजेपी का होता है, उस पर चुनाव कांग्रेसी लड़ते हैं और बीजेपी के समर्थक उनको वोट दे के बम बम होते रहते हैं और बीजेपी के नाम से कांग्रेस सत्ता का सुख भोग रही है। अभी अभी आपने दोस्तों बंगाल के अंदर सत्ता परिवर्तन किया और वहाँ का जो मुख्यमंत्री है शुभेंदु अधिकारी, वो आज से 5 साल पहले ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस में मंत्री होता था और ममता का सबसे भरोसेमंद आदमी होता था। लेकिन ममता बनर्जी को ये पता था कि 15 साल से मेरी सरकार है, अब मैं चुनाव हार जाऊंगी, इसलिए उसने बहुत ही चतुराई से अपने एक खास आदमी को बीजेपी में भेज दिया और बीजेपी ने उसको मुख्यमंत्री बना दिया दोस्तों। इस प्रकार से आज इनडायरेक्टली तृणमूल कांग्रेस की ही सरकार बंगाल में है और उसके मुख्यमंत्री का नाम शुभेंदु अधिकारी है। ऐसे ही दोस्तों असम के अंदर 15 साल तक कांग्रेस की सरकार रही और उसके मुख्यमंत्री थे तरुण गोगोई और उसकी सरकार में हेमंता विश्व शर्मा एक मंत्री थे जो कि सबसे भ्रष्ट मंत्री थे और बीजेपी भी इनको बहुत ही भ्रष्ट मानती थी। इसके खिलाफ बकायदा बीजेपी ने एक चार्जशीट भी बनाई थी। लेकिन फिर कांग्रेस ने देखा कि अब हम चुनाव हारने वाले हैं, 15 साल हो गए, तो उन्होंने हेमंता विश्व शर्मा को बीजेपी में प्लांट कर दिया और आज बीजेपी ने उसको मुख्यमंत्री बना दिया। तो इनडायरेक्टली असम के अंदर भी कांग्रेस की ही सरकार चल रही है, कांग्रेस का ही मुख्यमंत्री हेमंता विश्व शर्मा है। इसी प्रकार से दोस्तों बिहार में जब लालू को लगा कि हम चुनाव जीत नहीं पा रहे हैं, तो उन्होंने अपने एक आदमी सम्राट चौधरी को, जो कि खानदानी आरजेडी वाले हैं, इनके पिताजी भी अशोक चौधरी भी आरजेडी में थे और ये भी आरजेडी में रहे 20 साल तक। आरजेडी ने इसको बीजेपी में शामिल करा के मुख्यमंत्री बना दिया। ऐसे ही दोस्तों हरियाणा के अंदर 5 टोटल सांसद है, उसमें से 3 नवीन जिंदल, राव इंद्रजीत और धर्मवीर पंगाल 3 कांग्रेसी हैं और उनके जो मंत्री हैं उसमें से आधा दर्जन तो दोस्तों कांग्रेस से आए हैं। अरविंद शर्मा, राव नरवीर, श्रुति चौधरी, आरती राव, रणवीर गंगवा और कृष्णलाल पवार। इसके अलावा दोस्तों केंद्र में भी ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, आरपीएन सिंह है, जतिन प्रसाद है और जगदम्बिका पाल है, अशोक चौहान है, अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार है। इसके अलावा मिलिंद देवड़ा भी है दोस्तों। तो तकरीबन 50 एमपी भी कांग्रेस से बीजेपी में गए हैं जो सत्ता का सुख भोग रहे हैं। तो दोस्तों कांग्रेस मुक्त भारत ना होके भारत कांग्रेस युक्त है और बीजेपी के नाम से देश में कांग्रेस ही राज कर रही है। धन्यवाद।